नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। आज स्टोरीज ऑफ इनफाइनाइट फेथ हिंदी आपके लिए कहानी लेकर आए हैं महावीर स्वामी की। जी हाँ, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी। बहुत साल पहले की बात है। महावीर स्वामी एक क्षत्रिय परिवार में बिहार के नज़दीक पैदा हुए थे। उन्होंने जैन धर्म का स्थापना की थी। उनका जन्म होते ही उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जब वो 8 साल के थे, उस समय एक बार वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अब क्योंकि वो एक बहुत बड़े तीर्थंकर थे, उन्होंने बहुत लोगों को मोक्ष के राह पर लेकर जाना था। उनमें अपरंपार शक्तियां थी बचपन से ही। तो क्या होता है कि एक देवता होते हैं जिनको उनसे ईर्ष्या होती है और वो उनको टेस्ट करने के लिए आते हैं। वो एक सांप का रूप लेते हैं और जहाँ पर महावीर स्वामी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, वो वहाँ पर आकर बड़ा सा सांप का रूप लेकर आ जाते हैं और एकदम से सारे दोस्त भाग जाते हैं। कोई पेड़ पे चढ़ जाता है, कोई नदी में छलांग मार देता है, कोई बहुत दूर भाग जाता है। बस महावीर स्वामी वहाँ खड़े रहते हैं और उस सांप को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई रस्सी हो और उसे घुमा के उठाकर फेंकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे भी वो उसको फेंकते हैं, वो जो देव होता है, जो वो सांप का रूप लेके आया होता है, वो देख के हैरान हो जाता है कि इतने छोटे से बालक में इतनी शक्तियां हैं। तो वो क्या करता है कि उसके बाद वो बोलता है कि मैं अब और गहरी परीक्षा लूंगा महावीर स्वामी की। वो क्या करता है, वो एक छोटे बच्चे का रूप लेता है जो कि 8 साल का हो और फिर से महावीर स्वामी और उनके दोस्तों के पास जाता है थोड़े समय बाद और वो बोलता है कि मैं इस गांव से गुजर रहा था और मुझे खेलना है आप लोगों के साथ। तो महावीर स्वामी समझ जाते हैं कि ये वही देवता है जो फिर से रूप लेके आया है। तो महावीर स्वामी उसको बोलते हैं कि वो खेल सकता है उनके साथ। तो जैसे जैसे वो खेलने लगते हैं, तो वो बालक जो है, जिसने बहरूपिया होता है, जो वो महावीर स्वामी को अपनी पीठ पे उठा लेता है और बहुत तेज तेज भागने लग जाता है। आसपास जो बच्चे होते हैं, जो महावीर स्वामी के दोस्त होते हैं, वो देख के हैरान होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और एकदम से वो जो बालक होता है, वो एक राक्षस का रूप ले लेता है और बड़ा सा हो जाता है, भयंकर सा रूप ले लेता है और महावीर स्वामी उसके कंधे पे, पीठ पे होते हैं और वो एकदम छोटे से रह जाते हैं जितनी उनकी साइज होती है। अब ये बड़ा सा राक्षस सबको डरा देता है और भागते भागते महावीर स्वामी क्या करते हैं, अपनी एक मुट्ठी बना के उस राक्षस की पीठ पे जोर जोर से मारते हैं। उस राक्षस को वो इतनी जोर से लगते हैं सिर्फ महावीर स्वामी के जो मुक्के होते हैं कि वो वहीं ढेर हो जाता है और वो वापस अपने देवता रूप में आ जाता है। महावीर स्वामी से माफ़ी मांगता है और बोलता है, महावीर स्वामी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। जो साक्षात भगवान बनने वाले हैं, जो साक्षात दिव्य रूप है, उनकी परीक्षा कौन ले सकता है भला। तो आज की कहानी से हमने सीखा कि जो महान आत्माएं होती हैं, जो परमात्मा का रूप लेके इस धरती पे हमें रास्ता दिखाने आते हैं, उनमें कूट कूट कर मिरेकल्स, कारनामे भरे होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बहुत ही बड़े बड़े काम छोटी छोटी उम्र में करते हैं और इसी समय के बाद महावीर स्वामी का नाम वर्धमान से महावीर रख जाता है। और
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में नीचे ज़रूर लिखें आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। और अगली बार तक मिलते हैं।